अगर आप चाहते हैं तो देखो हम आपको स्टार्ट करके भी गाड़ी दिखा सकते हैं। देखिए हम आपको गाड़ी स्टार्ट हो गया नहीं हो गया। तो हमारे साथ अभी यूपी वाले भैया हैं जो कि आज हार्वेस्टर के हर एक राज को बताएंगे। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं भैया जी। और आप बताइए कि कहां से हैं? यूपी से हैं जी। मैं यूपी डिस्ट्रिक्ट शहीदों की नगरी जिला शाहजहांपुर से बिलोंग करता हूं। और मैं और आपका नाम क्या है भैया? जी मेरा नाम अमित कुमार वर्मा राजपूत। अच्छा, आप हार्वेस्टर का चालक हैं यही ना? जी मैं यहाँ का इस गाड़ी का ड्राइवर हूँ और मैं ये गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हार्वेस्टर है जी, तो आप स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं और यहाँ जो माने हार्वेस्टर के हर एक राज को आप हम चाहते हैं कि थोड़ा जानकारी दीजिए। अच्छा ठीक है। अगर आप जानना चाहते हो ये बात हमसे तो हम आपको बिल्कुल ही, ये हमारा करतार गाड़ी है जो कि इसका मॉडल नंबर 4000 दिया गया है। आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको आगे की जानकारी देता हूँ। आइए आइए आइए। ये हमारा बैटरी बॉक्स है। इसमें बैटरी रखाया गया हुआ है, 2 ठो बैटरी रखाया गया है जिसमें 2 गो बैटरी है। एक गो वोल्टेज 12 का करंट बनाती है और दोनों मिलकर 24 का करंट बनाती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये बैटरी रखाया गया है और इसका ये कटआउट है। इसको अगर हम इस तरीके से काट देंगे तो आप इसमें कितना भी कुछ भी कर लीजिएगा, ये गाड़ी आपसे स्टार्ट होने वाली नहीं है। ठीक, इसको हम इस तरीके से हाथ की सहायता से लेकर इस तरीके से घुमा देते हैं तो इसका करंट पूरी मशीन जो वायरिंग जहाँ जहाँ वायरिंग है उसका हर वायरिंग में करंट फैल रहा है। आइए हम आपको आगे दिखाते हैं कि गाड़ी स्टार्ट कैसे होता है। हमारे साथ गाड़ी के ऊपर आइएगा आप लोग। आइए आप लोग भी आइए। देखिए जो हमारा यहाँ पर गाड़ी का सारा सिस्टम जो है वो कंपनी ने अपने तरफ से उच्च क्वालिटी में दिया हुआ है। ये जो हमारे यहाँ पर लीवर है ये गियर से, और हम गाड़ी को सर्वप्रथम स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि ये गाड़ी का चाबी है जो इस गाड़ी की, ये गाड़ी की सहायता हम चाबी को लेकर के ये बटन दबाएंगे तो हमारा गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं तो देखो हम आपको स्टार्ट करके भी गाड़ी दिखा सकते हैं। देखिए हम आपको गाड़ी स्टार्ट हो गया नहीं हो गया? स्टार्ट हो गया जी जी। आप देख रहे हैं गाड़ी स्टार्ट हो गया है। और गाड़ी स्टार्ट करने के बाद में अगर हमको बंद करना होता है, अगर इंजन हाई क्वालिटी में होता है तो हम इसको इस तरीके से पहले लो कर देंगे। ले करने के बाद में हम ये गाड़ी का जो रेड देख रहे हैं इसको हम इस तरीके के इसकी सहायता से बंद कर देंगे। ये बंद करने का उपाय हुआ? ये बंद करने का उपाय हो गया। अर्थात हम आपको बताएंगे जब गाड़ी हमारी चलती है तो हम इस गियर की सहायता से गाड़ी को आगे पीछे करते हैं। ये हमारा कटर, जो सामने कटर आप देख रहे हैं, ये देखिए ये हमने वो वाला कटर, हाँ ये वाला कटर जो है इसको हम आज और अभी आधा घंटा पहले छुड़ा दिए हैं क्योंकि अब हम लोग अपने घर जाने वाले हैं। और माने धान का कटनी इधर का खत्म हो गया? हाँ, यही मतलब ये हम पूरा पथार 4-5 गांव का पथार, ये आपका ये वाला गांव हो गया पड़रिया और उधर मथुरापुर, धंधौली, 4-5 गांव का हम पूरा एरिया साफ कर दिए। साफ करने के बाद में ये गाड़ी हमारा अभी एकदम खड़ा हुआ है और तब तक आप लोग आ गए हैं जो उस सहायता से आपको जो अच्छा जो ई वाला गियर है डाउन, ये इससे अगर हम जैसे कोई सी भी मात्रा में हम चल रहे हैं, अगर गाड़ी हमारा 2 नंबर और 3 नंबर गियर हो गया है, इस गियर से अगर हम जिस स्पीड में चलेंगे ये हमारा यहाँ तक 250 का स्पीड इसमें दिखाया जा रहा है जो इस मीटर के माध्यम से। तो पूरा खतरा में जैसे 25 दिख रहा है, 20 दिख रहा है, इसका पूरा पॉइंट होता है। स्पीडोमीटर है यही? हाँ। तो इसको हम जितना यहाँ से रेस देने के बाद में जितना इसको हम हाई में गाड़ी लगाएंगे उतना स्पीड से और अधिक गाड़ी रुकने की क्षमता आप में बहुत कम होगी, इतना स्पीड हो जाएगा। पूरा आप स्पीड में इसको गाड़ी ये गियर मारने से चला सकते हैं। इसके बाद में दूसरा कि ये यहाँ का हैंड रेस दिया गया है और दूसरा ये हमारा पैर का रेस दिया गया है। देख सकते हैं आप, ये देखिए अन्य गाड़ियों की तरह ये मतलब जितना यहाँ से हम चलाते हैं, ये तीर का निशान देख रहे हैं आप, ये निशान से हम कटाई का इतना मात्रा में हम इसको 1700 चक्कर पे इस गाड़ी को चलाते हैं। इंजन का 1 मिनट में 1700 चक्कर आपका
लगाएंगे। 1 मिनट में 1700 मीटर। ये यहाँ से इसका देखिए चक्कर लगा है, जो इतना पूरा उसको पूरे मतलब जो मशीन के पुर्जे हैं यहाँ से जब गाड़ी चालू होने के बाद ये पुर्जा देख रहे हैं आप जो लिखा है फ्लैट लेवल। हाँ, इसका मतलब इसको लीवर को जब हम इस तरीके से पकड़ के इस तरीके से यूं दबा देंगे माने ये जो कटर है उसका ना कटर ये जो मशीन के अंदर जितने सारे पुर्जे हैं उन सभी जितने पार्ट हैं उन सभी पार्टों को ये कंट्रोल करता है, चलाता है। उसको इसको दबाने पर जितने मशीन के अंदर यंत्र हैं सब इसको दबाने पर सब चलने लगता है, सब चलने लगता है ऑटोमेटिक इसी से। और इसके कटर बार लेवर जिससे हम धान या गेहूं की कटाई करते हैं तो उसका कटर का ये लीवर है जो यहाँ से इस तरीके से दबाना पड़ता है। जो इस तरीके से दबा देने के बाद में ये कटर हमारा ऑटोमेटिक जो यहाँ पर खुलाया हुआ है इसको आप देख सकते हैं। तो ये कटर को यहाँ से दबा देंगे तो ऑटोमेटिक वो कटर चालू हो जाएगा। अभी कटर को काट कर साइड किया गया है, अभी बिल्कुल साइड किया गया है। हार्वेस्टर को आप ले जा रहे हैं? हाँ, हम अभी इस मालिक के घर ये गाड़ी खड़ा करने के लिए लिए जा रहे हैं और ये चीज यहाँ से काट देने के बाद बंद हो जाएगा। जब किसान का खेत कट जाता है, किसान का खेत कट जाने के बाद में हम क्या करते हैं कि जो उसका दाना होता है उस दाने के गिराने का प्रयोग हम लोग इस यहाँ से लीवर से करते हैं। ये लीवर देख रहे हैं आप, डिस्चार्ज लेवर। हाँ, ये डिस्चार्ज लेवर मतलब अगर ये यहाँ का जितना अन्न है उस अन्न को इस तरीके से करके हम दबा देंगे जब टेलर में गिरने लगेगा ही ना। तो ये टेलर जो सामने रहता है उस टेलर में या मतलब अपना चट्टवा जिसको तरपाल बोलते हैं उस तरपाल पर ये ऑटोमेटिक गिरने लगेगा। एक बास्केट डाउन है इसका भी मतलब आप अगर पूछ रहे हैं तो बताएंगे। ये बास्केट जो है अगर आपको हम सुबह जल्दी में थोड़ा गाड़ी स्टार्ट कर दिया या शाम हो गई चलाते चलाते तो उसमें दाना छोड़ने लगता है ये। तो इसको हम जब पकड़ेंगे और दबा देंगे नीचे की तरफ तो उसके जो है माल की झुराई जिसको बोलते हैं झाड़ना वो बढ़िया से उसको झाड़ देगा। तो साफ करके माल देगा, यही माल साफ करके मतलब आपका पीछे बास्केट डाउन जियान अर्थात नुकसान कुछ भी आपका उससे नहीं होगा। अगर ये ना दबाए, मान लो आपकी बाली में दाना दिखा रहा है, जब किसान खेत कटवाता है तो सुबह सुबह थोड़ा शीत भी रहता है तो शीत के चलते अगर देख रहे हैं कि किसान देख रहा है कि भाई बाली में दाना आ रहा है तो उस दाने के लिए हम लोग इसको पकड़ेंगे और इस लीवर को पकड़ने के बाद ठीक नीचे दबा देंगे तो जहाँ जो अंदर गाड़ी में जाएगा उसका बढ़िया से झुराई, जैसे जो लोग अपने हंसुआ वाले काटते हैं उसको जोड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से इसका ये बढ़िया तरीके से वहाँ पर सफा कर देगा, आपका माल पीछे नहीं जाएगा। और ये बताइए कि स्टॉक कहाँ होता है जो धान है ना? हाँ, स्टॉक कहाँ होता है? स्टॉक ये देखिए आप, ये शीशा देख रहे हैं, शीशा देख रहे हैं, इससे हम देखते हैं कि टंकी भरा है कि नहीं भरा है। अच्छा, शीशा के वजह से? हाँ, ये शीशा पूरा तो बंद है चारों तरफ से, ये इतना शीशा हमको देखने के लिए दिया गया है। ड्राइवर केवल देख सकते हैं यहाँ से कि माल भरा या नहीं। हाँ, तो आप इस तरफ जरा देखिए कि ये जो शीशा लगा है ना, इस शीशे की सहायता से हम पीछे का देखते हैं, जो हमारे ठीक बाजू में बगल में पीछे यहाँ पर टैंक भरा गया है कि नहीं भर गया है, देख सकते हैं आप यहाँ के शीशे की सहायता से पीछे की नज़ारा देख सकते हैं, यही ना? हाँ, ये यहाँ का नज़ारा आपको दिख रहा होगा। यहाँ ये खुला रहता है, ये ढक्कन वैसे बंद, देखिए ये ढक्कन है जो पूरा न्यू कंपनी का भी न्यू ही गाड़ी आया है, पहले ही सीजन चल रहा है। अभी इसका दाम क्या है ये बताइए? अभी इसका दाम, ये गाड़ी तो आया था 26,75,000 में आया था, अब इस टाइम इसका 29,50,000 हो रहा है। ये बताइए कि एक सीजन में कितना कमा लेते हैं? एक सीजन में हमको इस गाड़ी से काटते काटते हम 650 बीघा काट चुके हैं, तो करीब करीब 7 लाख 7.25 लाख का कमाई हो गया है। अच्छा, 7 लाख करीब 7.25 लाख का तो हम प्रथम बार पहली सीजन में आई हुई गाड़ी से इतना, केवल धान के सीजन में 7.5 लाख कमा लिया। जिस दिन से ये गाड़ी आई है, ये गाड़ी 9 तारीख को आई है, 10 तारीख को हम लोगों ने गाड़ी स्टार्ट किया है और 10 तारीख से अभी तक, आज कितना तारीख हो रहा है? आज 18 है शायद। हम 10 नवंबर को ये गाड़ी स्टार्ट किए थे, आज 18 दिसंबर है। 18 दिसंबर तक हम इससे 7 लाख की कमाई आपके यहाँ कर चुके हैं। तेल पानी काट कर? तेल तो हम पूरा वजन आपको नहीं बता सकते हैं कि लगभग करीब 1.5 लाख का तो तेल हम इस्तेमाल कर दिए होंगे, 2 लाख का, 1.5 लाख तो आराम से कर दिए हैं।
पूरा बजट जब पता लगेगा जो यानी 2 लाख रखे नहीं, 2 लाख से कम है, बेसी नहीं है, 2 लाख से कम है। और यानी एक सीजन में 5 लाख मतलब तेल भाड़ा काट कर ड्राइवर का खर्च या जो भी खर्च काट कर 5 लाख में दागी नहीं लगेगा, यही ना? ना 5 लाख में तो नहीं। जैसे कम कटाई होता है अगर, तो उसमें कम बचत होती है, कम इनकम होती है, डीजल भी निकालना पड़ता है, स्टाफ का खर्च भी निकालना पड़ता है। और उसके बावजूद जो है कि मतलब सबसे मेन चीज तो है कि रकबा, जिसको जो एरिया बोलते हैं फील्ड, जैसे आप जो खेत देख रहे हैं, ये खेत जो है मतलब जिस मशीन वाले के पास एरिया होगी उसी का कमाई होगा। ये फील्ड जिसको जितना मिलेगा उसी के हिसाब से उसका इनकम होगा। मेन पॉइंट ये रहता है। और ये टैंक जब यहाँ से भरता है, देखिए आप एकदम पूरा एकदम यहाँ पर चक जाइए, आप देखिए जरा, देखिए पूरा अंदर तक देख। अच्छा ये बताइए कि टैंक वाला में कितना आता है एक बार में? एक बार में 10 से 11 कुंटल। ये इसका बड़ा थोड़ा टैंक दिया गया है, न्यू मॉडल में गाड़ी है, सन 2022 मॉडल है जे। और ये इसका जो पूरा सिस्टम है, जो यहाँ से ये से एकदम बंद, एकदम लॉक हो जाता है। इसको जब गाड़ी स्टार्ट करते हैं, चलाते हैं, तो इसको देखने के लिए इस तरीके से खोल देते हैं। ये देखिए एकदम लाइट का प्रबंध भी दिया गया है। रात में अगर गाड़ी चलाएंगे तो ये देखो लाइट लगा है। अच्छा, रात में भी दिखेगा? हाँ, फिर यहाँ लाइट के साथ सहायता से हम लोग देख सकते हैं। हम रात में देख सकते हैं कि किसान का दाना बिखर तो नहीं रहा है या फैल तो नहीं रहा है, अन्य भी बातें हैं। ये लाइट का एकदम ऑलरेडी सिस्टम टैंक में भी दिया गया। और जहाँ यहाँ से टैंक से दाना बाहर गिराते हैं तो यहाँ का भी सिस्टम दिया गया सामने। जब ये ऑगर है इसको अभी बंद किए हैं, ये जो सूंड है इसका मतलब जहाँ दाना गिराएंगे तो वहाँ भी फोकस ये देगा, वहाँ फोल्ड कर सकते हैं, इधर उधर घुमा सकते हैं। हाँ, कि मतलब ट्रॉली में दाना ठीक से गिर रहा है अर्थात नहीं गिर रहा है, तो ट्रॉली में जब देखेंगे कि हाँ दाना ठीक गिर रहा है, इस लाइट के माध्यम से, इस लाइट को देखिए जरा, इस लाइट के माध्यम से वहाँ ट्रॉली लगा है, तो उस ट्रॉली में नाइट में भी अगर माल गिरेगा तो उसका बिखरेगा नहीं। इंजन के बारे में थोड़ा बताइए। अच्छा, इंजन के बारे में आइए हम आपको बताते हैं, जानकारी देखते हैं। देखिए ये 6 सिलेंडर गाड़ी है, 1 2 3 4 5 6 सिलेंडर गाड़ी है। ये अशोक लीलैंड का इंजन दिया गया है, आप आराम से देख सकते हैं एकदम। इसका ये यहाँ पर स्लिप दिया गया हुआ है, जिससे जो सेल्फ, जिसको हम लोग वहाँ से चाबी द्वारा ऑन करते हैं तो यहाँ पर ये अपना पूरा काम करने लगेगा। 6 सिलेंडर का जो ट्रक में गाड़ी में इंजन आता है, वही इंजन ट्रक और हार्वेस्टर में इंजन एक है। वही इंजन आपको जो है, यानी ट्रक का इंजन और हार्वेस्टर का इंजन सेम है, यही ना? सेम है, दोनों का इंजन सेम है एकदम, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं अभी तक। ये इंजन जो है एसी वाला इंजन है और कूलेंट पड़ता है इसमें। आप जरा इधर आके देख सकते हैं कि देखिए ये कूलेंट का यहाँ पर डिब्बा दिया गया हुआ है। देखिए ये जो इंजन है अशोक लीलैंड का, तो ये कूलेंट वाला इंजन है जो कि इसमें कूलिंग करता है, यही ना इंजन को? कूलिंग, हाँ, ठंडा करता है। और ये एसी वाला इंजन है। आइए हम आपको दिखाते हैं, इस तरफ से आइए आप, हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर पूरा इसका जो एसी वाला पूरा सिस्टम लगा हुआ है। आप आगे बढ़कर यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे इस तरीके से देखिए, ये पूरा एसी वाला सिस्टम है पूरा, आप इसको देख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। इसका पूरा एसी वाला सिस्टम यहाँ। अच्छा ये बताइए कि एक की स्टार्टिंग पर कितने घंटा चला सकते हैं? अरे हम ये समझिए आप कि मैं इस गाड़ी को अगर सुबह मॉर्निंग में स्टार्ट कर देता हूँ, तो अगर कभी टेलर ना आए या टैंक इसका जो होता है वो टैंक दाने वाला फुल हो जाए, तभी बंद करते हैं। अर्थात अगर एक बार स्टार्ट कर दिए तो ये जब तक गाड़ी चलती रहती है कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, बंद होने वाला ही नहीं है। बस यही कमी है कि या तो टेलर मौके पर ना हो, ये टैंक भर जाए तो गाड़ी हमको ऑटोमेटिक बंद करना पड़ता है, क्योंकि चालू करे खाली डीजल फूंकने से कोई फायदा नहीं है। इसमें मालिक भी बोलेगा कि एक बार गाड़ी बंद कर दो, तो उससे पहले ही हम लोग अपना वो काम कर देते हैं कि हमको दूसरे का बात सुनने वाला काम ना रहे। अर्थात आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो इंजन के साइड से जो पटा गया है, वो भी दिखा रहे थे आपको फ्लैट वाला, जो यहाँ पर लोग चढ़ा के फिट कर दिए हैं। तो इसी से
पूरा मशीन का जितना यंत्र है, जितना पुर्जा है, सब उसी से घूमता है। आइए हम आपको और दिखाते हैं। देखिए ये हमारा दिया गया है, इतना जो बड़ा है ये डीजल टैंक है। ये डीजल टैंक में कितना डीजल आता है इसमें, एक टैंक में? इस टैंक में 350 लीटर डीजल अटता है। इसमें 350 लीटर डीजल आएगा। ये हमारा गाड़ी का डीजल मीटर लगा हुआ है। पाइप देख रहे हैं आप, जो पाइप, इस पाइप से हम लोग देखते रहते हैं कि हमारे पाइप में कितना डीजल है। ये बताइए कि एक टैंक फुल कर देने पर कितना बीघा काट सकती है? ये एक टैंक फुल करने पर करीब 100 से बेसी काटेगा, 100 बीघा से बेसी काटेगा। 100 बीघा से बेसी काटेगा। कि इसका मतलब ये हो गया कि जो 1 घंटे में हमारा 9 लीटर 10 लीटर का गाड़ी एवरेज उठाती है। गिरा अगर खेत, जो सोतल हुआ खेत है, अगर वो मिल जाए तो उसमें करीब 10 का 9 का इतने का मतलब एवरेज उठाती है। गीला अगर खेत पड़ जाता है तो फिर और लोड पड़ता है, मशीन भी चलती है, तो उस हिसाब से डीजल अपना ये अधिक मात्रा में लेने लगती है। वैसे गेहूं में तो ये 7 से 8 लीटर प्रति घंटा गाड़ी डीजल उठाती है। आइए हम आपको और आगे की जानकारी दिखाते हैं। इसका जो पूरा यंत्र देख रहे हैं आप, ये चीज़ है जो माल ऊपर ठोस का काम करता है और ये दाने का काम करता है। इस टैंक से जो है ऊपर तक दाना जाता है। और ये वाला है जो जहाँ जो फूस होता है, उसको आगे से ले जाकर यहाँ पर डालता है। फिर जो सफाई होगा, जिसमें इतना दाना फंस जाएगा, तो ये दाने के साथ में फिर झरझरा के फिर इस वाले एलिवेटर में आ जाएगा, जिससे आपका दाना पूरा का पूरा सेफ ऊपर पहुँच सके। दाना कहाँ से छनता है, आइए हम आपको दिखाते हैं। आइए इस तरफ से आइए। अब यहाँ पर तो अंधेरा सा लग रहा है, तो इसमें यहाँ पर लोगों को दिखाता भी नहीं होगा कि आप देख सकते हैं कि इसमें देखिए ये यहाँ पर इसके छालने लगे हुए हैं, जो इससे कि कोई भी माल वहां से आगे से आता है तो झड़ते झड़ते वहां से इन सीपों तक आता है। इनसे झाड़ते झाड़ते आपका पूरा माल सेफ करके जहां हम अभी आपको दिखाए थे वहां ये माल सेफ पहुंचा देते हैं। फिर वहां से माल सीधा ऊपर टैंक में जाने का काम करता है। और जो पीछे पुआल आता है, तो इनकी सहायता से, जो देख रहे हैं आप, बड़े बड़े ये 5 गो लगे हुए हैं, तो इनसे जो है कि पूरा जो आगे से पुआल कटता है, कटर से कटने के बाद में ठीक इनके द्वारा आगे की ओर यहाँ तक पीछे आता है, निकलता है। ये इसका पूरा सिस्टम हो गया। उसके बाद में जितना भी पुआल आएगा सब यहाँ से आता रहेगा और यहाँ तक ऐसे गिरता रहेगा, जैसे आप देख ही रहे हैं, जो कि खेत में इस तरीके से गिरा हुआ है। और ये आप देख रहे हैं कि अभी अभी नई गाड़ी आई है, प्रथम सीजन, पहली बार गाड़ी चल रही है। 10 दिसंबर को गाड़ी इधर आई थी और 11 से हम लोग इस गाड़ी को यहाँ पर स्टार्ट कर दिए। और देख रहे हैं आपका इंडिया नंबर 1 कंपनी जो है आपके सामने करतार गाड़ी से, और बिना ब्रेक डाउन के आज हमको 1 महीना लगभग 10 दिन चलाते हो गया है। बिना ब्रेक डाउन के किसी भी समस्या का नो समाधान करते हुए कोई दिक्कत नहीं हमको इस गाड़ी में प्राप्त हुई है। हाँ, तो मैं दोस्तों आपको बता रहा था कि एक कटर का, जहाँ से हम गाड़ी से आपको दिखाए थे कि वहाँ से लेवल स्टार्ट होता है, तो ये कटर रहता है। और कटर में जो आप ये लोग देख रहे हैं सामने, इसको टैन बोलते हैं। टैन, इसका काम ये है जो रील पाइप से केवल ये माल को अंदर, ये चीज़ जो आप देख रहे हैं सामने, ये काम करता है। जो माल हम काटते हैं उसको अंदर लेने का सर्वप्रथम इसका काम है। ये अंदर को माल लेगा। फिर आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ब्लेड लगे हुए हैं, आप कितने बड़े देख सकते हैं। ये जो ब्लेड लगे हुए हैं, ये ब्लेड जब ये माल अंदर को खींचती हैं तो माल यहाँ से ले जाकर यहाँ तक लाते हैं। जब यहाँ तक लाने के बाद में क्या होता है कि ये ब्लेड फिर अपना काम करना शुरू कर देते हैं। ब्लेड फिर उसको काटते रहेंगे। और काटने के बाद में आप लोग देख रहे हैं ये थ्रोंग, ये आपका माल है जितना, वो सारा का सारा अंदर की ओर खींचने का काम करेंगे। ये फिर मशीन में ऑटोमेटिक चला जाएगा। और ये देख रहे हैं आप, जो इसमें जो बल लगे हुए देख रहे हैं, ये बल का काम है कि मतलब जहाँ से माल कटता है उसको उसी साइड से पकड़ के
अंदर यहाँ से यहाँ बीचों बीच में करेगा, यही ना? बीचों में बीच करने का मतलब इसका यही एक सिद्धांत है। और बीचों बीच वाला ये माल सीधा पकड़ के आपको अपना अंदर की ओर ले जाता है। अंदर की ओर जाने से माल पूरा झड़ता है, बाद में छान कर पीछे फेंक देता है। यही हमारा कहना है। और बस आप लोगों से, और इसमें ये देखिए, मैं एक बात बताने को भूल ही गया कि इसमें ये दिया गया है बॉक्स। इस बॉक्स में आप इस मशीन की कोई भी सॉकेट रख सकते हैं, अर्थात A to Z आप इसमें कोई भी अपना कुछ भी सामान इसमें रख सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं आप लोगों से नमस्कार व धन्यवाद आपके आज्ञा के अनुसार। जय हिंद, जय सर।